हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे कोरोना काल में। आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है केमिकल्स रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा टाइप्स ऑफ केमिकल्स रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। क्या? केमिकल बैलेंसिंग ऑफ क्या? केमिकल इक्वेशन। इसमें मैंने 2-3 मेथडों से क्या किया, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाए थे आप लोगों को। जैसे कि मैंने बताया था हीट एंड ट्रायल मेथड से किस तरह से हमको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, वो मेथड बताए थे। एंड सेकेंड मेथड भी वहाँ बताए हैं पिछले वीडियो में, पार्शियल इक्वेशन मेथड। इस मेथड से भी हम लोग केमिकल रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करते हैं वो हमने पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं इस वीडियो में एक और मेथड से मैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आप लोगों को सिखाऊंगा। इसमें है आयनिक इक्वेशन मेथड। आयनिक इक्वेशन मेथड जो होता है ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इस मेथड से भी हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। और सारे मेथड है जो आप लोग हायर क्लास में जाके 11th-12th में पढ़ोगे। ऑक्सीडेशन मेथड से भी हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो आप लोग को यहाँ 2-3 मेथड मैं बताने जा रहा हूँ। तो लास्ट बच गया है आयनिक इक्वेशन मेथड। तो इस मेथड से हम लोग देखते हैं, ये मेथड कहता क्या है, द केमिकल इक्वेशन इन विच द सॉल्युबल कंपाउंड्स। क्या होता है ये? सॉल्युबल कंपाउंड्स होता है दैट डिसोसिएटेड इट मीन्स होता है कि कोई भी कंपाउंड को पहले क्या करते हैं हम लोग, आयनाइज करने से पहले इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? वाटर में डिसॉल्व करते हैं। और वाटर में डिसॉल्व होगा तभी वो क्या होगा, कंपाउंड आयनाइज्ड होगा। सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन में टूटेगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, फॉर एग्जांपल है HCl। HCl है ये क्या है? एक्वस है। एक्वस है इट मीन्स ये जलीय है। इसको आयनाइज करते हैं इट मीन्स हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस जैसे ही करेंगे तो ये आयनाइज हो जाएगा, H+ में टूट जाएगा और Cl- में टूटेगा। ये एक्वस रहेगा, ये एक्वस रहेगा। तो ये एक आयनिक मेथड से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन के किस तरह से बैलेंस करते हैं। इसी चीज़ों को लिखा गया है द केमिकल इक्वेशन इन विच द सॉल्युबल कंपाउंड्स दैट डिसोसिएटेड, सॉरी ये तो डिसोसिएटेड हो गया, ये एसोसिएटेड करेगा। एसोसिएटेड इसमें क्या, यदि हम इसी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो ये क्या बना लेगा, HCl बनाएगा। क्या बनाएगा? HCl। तो यही क्या हो रहा है, एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ना और डिसोसिएटेड का मतलब क्या होता है, मतलब बिखर जाना, इट मीन्स टूट जाना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था एक HCl कंपाउंड है जो क्या हो गया, डिसोसिएट, इट मीन्स हाइड्रोलिसिस कर दिए तो H+ में और Cl- में क्या हो गया, टूट गया। तो ये डिसोसिएटेड हो गया। और मैं जब इसी को क्या करता हूं, मैं ऐड कर दिया तो ये हो गया एसोसिएटेड हो गया और ये कंपाउंड बना लिया क्या, HCl। तो ये क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और ये बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, एसोसिएटेड और क्या, आयनाइज्ड आर रिटेन एज ए आयनिक कॉल क्या कहलाएगा, आयनिक इक्वेशन कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल से और बेहतर समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, देखिए ये Ag एक प्लस है जो जब एक्वस है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिल्वर, क्या, सिल्वर आयन, सिल्वर आयन। अब ये मैं क्या करता हूँ, Cl-, इसको बोलते हैं क्लोरीन आयन। ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। एसोसिएट का मतलब ऐड हो रहा है और ये ऐड होके बनाएगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड। क्या है इस कंपाउंड का नाम, ये आप यहाँ लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा यहाँ, डिसोसिएटेड का मतलब ऐड हो गया और ये बनाएगा सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड। तो इस तरह से क्या होगा, ये इक्वेशन को हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, बैलेंस
कर सकते हैं। जैसे फॉर अनदर एग्जाम्पल से समझते हैं, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए Mg है, Mg पर +2 है, इस पर 2 आयन है, तो इट मीन्स ये क्लोरीन को यदि लेते हैं, क्लोरीन पे -1 नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज कैसे? चूँकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसीलिए MgCl पर क्या हो गया, माइनस है, और Mg पे एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, क्योंकि यो नियरेस्ट क्या नोबल गैस को ऑब्टेन करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसीलिए लॉस करता है। ये लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ चार्ज कितना है, इस पर 2 है, नंबर ऑफ चार्ज 2 है कि नहीं 2, और इस पर 1 है। तो ये क्या करना होगा, यहाँ इसको 2 करना होगा। जैसे ही 2 करेंगे तो -2 से -2 जा, यहाँ प्लस है, तो ये क्या होगा, दोनों आपस में क्या होगा, ये बैलेंस कर लेगा और बनाएगा क्या, MgCl2। यदि आप लोग को यहाँ नहीं समझ में आता है तो मैं दूसरे मेथड से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, मैं इरेज करके आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग को 9th में या कहीं आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे कि केमिकल्स रिएक्शन को केमिकल फॉर्मूला हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो वहाँ यदि आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो इसी मेथड का यूज करके वहाँ केमिकल फॉर्मूला बनाया जाता है। जैसे देखिए Mg पे चार्ज कितना होता है, +2 चार्ज होता है, ठीक है। और मान लेते हैं कि ऑक्सीजन ही है, यहाँ ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 होता है। माइनस और प्लस क्यों होता है, सो आपको हमको अभी बता ही चुके हैं कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, इसीलिए इस पर कमी होता है, तभी तो निगेटिव चार्ज होगा। कमी है इसीलिए इस पर क्या हो गया, 2 निगेटिव चार्ज है। अब देखिए यदि ये भी नहीं समझ रहे हैं तो मेरे साथ आ जाइए। ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको तो पता होगा कितना होता है, 8, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखिएगा तो 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो 4 हो गया। ये आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। आउटर में मुझे 6 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 होंगे, ठीक है। तो ये ऑक्टेट पूरा करने, इट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 है, इसीलिए इस पे -2 लिखा हो, ठीक है। और Mg पे क्या है, +2 चार्ज है, क्योंकि ये जो नियरेस्ट नोबल गैस जो था वो हीलियम था। हीलियम इसका एटॉमिक नंबर 10 था, लेकिन मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसीलिए इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। और ये आपको समझ में जब आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। यदि हमारे वीडियो पर आप लोग नए हैं तो हम आप लोग को एक आप लोग को फ्रेश वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, जिसमें केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, केमिकल ऑक्सीडेशन नंबर किस पे कितना होता है, वो मैं सारा वीडियो आप लोग को बना के मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंच जाएगा। खैर मैं अभी यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाएं, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है हमारा कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप समझ सकता हूँ, मैं समझ जाऊँ कि आप लोगों को थोड़ा सा बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम है। तो मैं बैलेंसिंग के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा और आप लोग उसमें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन मेरा यहाँ मोटिव है कि आप लोगों को बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन को हमको समझाना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ समझ में आता है, नहीं भी आता है तो मैं एक वीडियो आप लोगों को इंडिविजुअल फ्रेश वीडियो डाल दूँगा। तो देखिए यहाँ Mg, अब ये क्या होता है, केमिकल्स फॉर्मूला बनाने में क्या होता है, अल्टरनेट क्रॉसिंग होता है। क्या होता है, अल्टरनेट क्रॉसिंग करेंगे। अब देखो इसका चार्ज -2 है, इसका चार्ज +2 है, तो ये वाले जो इसका चार्ज है हमेशा पॉजिटिव में लिखना है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है हमेशा ये पॉजिटिव वाले के साथ क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। और ये इसका चार्ज इसका चार्ज जो है, जो क्या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करना है,
मल्टीप्लाई कर देना है। तो कर दिए। अब देखिए आप लोगों को पता हो गया कि क्या हो गया Mg2 प्लस क्या O2। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो मैंने 2 को क्या किया, हटा दिया। ये सीधा हमारा फॉर्मूला बन के आ गया MgO। ये बन जाएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप लोग को 2-4 आप लोगों को होमवर्क्स है, ये आप लोग बना के आइएगा। जैसे कि Na है, Na पे प्लस है, Cl माइनस है। अब देखो इस पे -1 है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये क्या करेगा, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ओवर क्रॉसिंग करेगा। इसका पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, सोडियम 1 जा सोडियम, और इसका पावर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड करना है बीच में, और गुना 1, तो दोनों हो जाएगा सोडियम 1 जा सोडियम, ठीक है, और क्या क्लोरीन 1 जा क्लोरीन। तो ये आपको फॉर्मूला इस तरह से केमिकल फॉर्मूला बनाया जाता है। केमिकल फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रजनीकांत खा के याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ आइए, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या हो गया, ये सोडियम क्लोराइड। तो आप लोग इसको भी बनाइएगा। Na पे +1 चार्ज होता है, SO4 पे 2 माइनस चार्ज होता है। अब इसको कैसे बनाइएगा, तो ओवर अल्टरनेट क्रॉसिंग कीजिएगा। इसका पावर 2 है तो Na का जो इसका पावर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो Na2 हो जाता है, और इसका पावर 1 है तो प्लस SO4 को गुना कर दीजिएगा 1 से, तो ये हो जाएगा Na2SO4। इसका नाम है सोडियम सल्फेट। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो खैर आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा। यहाँ आ जाइए तो केमिकल आयनिक इक्वेशन मेथड से हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस इजी वे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप लोग 1-2 करके देखिएगा। देखिए Ca पर +2 चार्ज होता है ना। अब देखिए इसको किसी लिगेंड के साथ हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तो आ जाइए आप, जैसे O है, O पे माइनस है तो इस पे 2 आयन माइनस है, इस पे 2 आयन प्लस है, तो ये दोनों क्या अल्टरनेट आपस में क्या होगा, ये अनबैलेंस हो जाएगा और ये बनाएगा CaO। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आप हायर क्लास में जाओगे तो ऑक्सीडेशन मेथड से भी बैलेंसिंग किया जा सकता है, वो भी बहुत ही इजी है, ठीक है। मैं वैसे ही आप लोगों को थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ, वो भी मेथड बहुत ही इजी है। तो वो मेथड से भी आप लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ऑक्सीडेशन मेथड से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं दिया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप आगे जाके इसको पढ़ें। फिर भी मैं यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कि वो कंसेप्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग जाए। अब देखिए मैंने कोई मेटल लिया, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कोई मेटल लिया, जैसे कि Na लिए। Na ये सॉलिड में है, ठीक है। अब ये Na जो है आयनाइज्ड होता है, आयनाइज्ड होके Na+ बनाता है, और जितना प्लस होगा, जितना इस पे प्लस मैंने लिखा हूँ उतना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। क्या करता है, उतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज कर देगा। इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। क्या करेगा, लिख लेता हूँ मैं यहाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने लिख लिया यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कोई क्या लिगेंड ले आता हूँ मैंने, जैसे ये मैं लाया Cl, ठीक है, Cl मैंने लाया, और मैंने क्या किया इसको, एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। क्या दिए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें मैंने ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा, Cl-। क्या हो जाएगा ये, Cl-। अब देखो ये एरो से पहले इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इट मीन्स ये गेनिंग अप इलेक्ट्रॉन कर रहा है, और एरो से उस साइड इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट लगाइए, इसको इक्वेशन सेकेंड लगाइए, दोनों को क्रॉस कीजिए। यहाँ देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है,
यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो सिंपल है। यदि मान लेते हैं यदि 2 रहता, यहाँ 1 रहता, तो इसको क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई करते, इसको 1 से करते। क्योंकि आप लोग 10th में एक इक्वेशन पढ़े हैं, तो कोई भी इक्वेशन को बैलेंसिंग करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई, मतलब सेकेंड से मल्टीप्लाई, सेकेंड को फर्स्ट से करते हैं, और x या y के पद को हम लोग इक्वल करके हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते थे। सेम इसी तरह से इसी मेथड से हम लोग यहाँ भी यूज करते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ 1 है, तो कोई हमको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन को काट दीजिए, रेस्ट क्या बच गया, Na प्लस क्या Cl। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, दोनों रिएक्शन किया तो क्या हो गया, Na प्लस और प्लस Cl माइनस। तो यही तो है, ये भी इस मेथड से भी हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ढेर सारे मेथड है, आप लोग हायर क्लास में जाओगे तो हायर मेथड को भी देखोगे। आपके 10th के लेवल में ये 3 मेथड है जो काफ़ी हाईलाइटेड है, इसीलिए मैं इसको हाईलाइटेड किया हूँ। हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड जो सो सिंपल है, वो हर जगह यूज नहीं होता है। ठीक है, हर इक्वेशन में यूज नहीं होता है, कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड जितने भी है उसमें यूज नहीं होता है। इसीलिए उसके जगह पर क्या आ गया, पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड से कोई भी इक्वेशन को बैलेंस इजी वे में किया जा सकता है, और इससे भी इजी है आयनिक इक्वेशन मेथड। और मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा बताया ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड से हम लोग केमिकल रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करते हैं। चलिए, मैंने तो ये केमिकल रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करते हैं, मैंने पिछले वीडियो से लेके अभी तक मैंने ये सारी चीज़ों को कंप्लीट मैंने किया। ठीक है, आज मैं फ्रेश टॉपिक बताने जा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ केमिकल्स रिएक्शन। अब देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल्स रिएक्शन होता है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। ठीक है, 1 बाय 1। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। पहला क्या, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे भी। तो मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि समझाने में कोई हमको प्रॉब्लम ना हो। अब ये देखिए, नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि 2 आदमी कंबाइंड हो गया और एक चीज़ों में काम कर रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब कि जुड़ रहा है। ये ऐसा ही कुछ रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर रहा है, कह क्या रहा है, देखिए कह रहा है दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more substances combined। क्या कर रहा है, दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substances combined to form a single substances are formed। एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइंड होके सिंगल कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है, सिंगल कंपाउंड बनाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, व्हेन मैग्नीशियम मेटल इज बॉन्ड विथ ऑक्सीजन टू गिव्स क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या, व्हेन मैग्नीशियम मेटल्स, ठीक है, बॉन्ड्स विथ ऑक्सीजन, बर्निंग करते हैं मैग्नीशियम मेटल को ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये भी तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखिए, इसके एग्जांपल्स फार्मूला से समझते हैं। Mg, ये मैग्नीशियम है, और मैंने इसको बर्निंग करता हूं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैं किसको बर्निंग करते हैं, जलाते हैं, तो ये बनाता है MgO। लेकिन आप लोगों को केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग करना सिखा दिए हैं, आप लोग सीख चुके हैं। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है बैलेंस, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 ही दिख रहा है, यहाँ Mg1 है, Mg1 है। Mg तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ अनबैलेंस हो रहा है,
तो अनबैलेंस के लिए बैलेंस ही क्या करेंगे, यहाँ 2 रखेंगे। लेकिन यहाँ मैंने 2 रखा तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन Mg बैलेंस नहीं हुआ। तो Mg बैलेंस नहीं होता, Mg के लिए भी क्या करना होगा, यहाँ 2 करना होगा। अब ये इक्वेशन जो है पूरा बैलेंस है। अब ये बैलेंस हो गया। अब देखिए ये मैंने बता रहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, देखिए 2 Mg और O दोनों कंबाइंड हुआ और MgO बनाया, ठीक है, सिंगल कंपाउंड बनाया, सिंगल कंपाउंड बनाया। यही तो है केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बताइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेट अस अनदर एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम को मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्निंग करते हैं, तो फिर ये क्या बनाएगा, ये भी तो वही बनाएगा, ऑक्साइड। अब देखिए बैलेंस ही करना तो सो सिंपल है, यहाँ 2 है हो गया, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 हो गया, ये बैलेंस हो गया। इसका नाम है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस करते हैं। चलिए अब हम क्या है कि नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आप लोगों को लैंग्वेज लिखना बहुत सिंपल है। पहले क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए सिंपल सिंपल, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया हूं, दूसरा एग्जाम्पल से समझता हूं। देखिए दूसरे अनदर एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे इस तरह से लिख लेंगे एग्जाम में। पहले क्या करना है, इसका डिफिनीशन, इट मीन्स उसका लैंग्वेज लिखना है, फिर आपको क्या करना है, इक्वेशन को दिखाना है। तो देखिए व्हेन हाइड्रोजन गैस के फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इज रिएक्ट्स, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, रिएक्ट्स विथ, ठीक है, ऑक्सीजन गैस टू गिव्स, क्या देते हैं, टू गिव्स वाटर मॉलिक्यूल्स। देखिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों कंबाइंड हो जाता है तो क्या देता है, वाटर मॉलिक्यूल्स देता है। क्या देता है, वाटर मॉलिक्यूल्स देते हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O, जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। क्या चीज में होता है, वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। चलिए इसको इक्वेशन समझते हैं। देखिए हमेशा जितने भी नॉन मेटल्स एलिमेंट होते हैं वो डाई एटॉमिक में होगा, मोनो एटॉमिक में नहीं होगा। किस में होगा, डाई एटॉमिक में होगा, ट्राई में होगा, पेंटा में होगा, हेक्सा में होगा, ऑक्टा में होगा, नोना में होगा, डेका में होगा, लेकिन मोनो में नहीं होगा। इसीलिए H2 मैंने लिखा, ये गैस के फॉर्म में है, और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला आप लोग आता है ना, O2 होता है। तो ये दोनों कंबाइंड किया तो बनाएगा क्या, H2O। अब देखिए इसको बैलेंस कीजिए, बैलेंसिंग करना भी सीखते जाइए। यहाँ देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है। इसके लिए मैंने यहाँ क्या करना होगा, 2 करना होगा। अब देखिए मैंने जैसे ही यहाँ 2 किया तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ भी क्या करना होगा, 2 करना होगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। और ये हो गया ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और ये आपको हो जाएगा ये वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल को देखें। अनदर एग्जाम्पल से भी समझते हैं। चलिए लास्ट बताने जा रहा हूं एंड फाइनल है इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। व्हेन हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इज combined with क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बेटा, क्या होता है, Cl2।
टू गिव्स, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए इसको फॉर्मूला पे बेस पे इसको सजाते हैं। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला तो आपको पता है H2। अब ये Cl2 के साथ क्लोरीन के गैस के साथ रिएक्शन किया और 2 मोल ऑफ द क्या बनाया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 2 मोल ऑफ किसका बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बता दिया क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह से एग्जाम में आप लोग क्या कीजिएगा, लिखिएगा। पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेगा लिखने के लिए, इसका डिफिनीशन का वर्क का काम करना है, फिर एग्जाम्पल से 1-2 एग्जाम्पल बताना है। इसमें जनरली बेस्ट एग्जाम्पल होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, कैल्शियम ऑक्साइड वाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वाटर है, ठीक है। तो ये सारे मेथड जो है आपको यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 या 3 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइंड करके बस सिंगल कंपाउंड बनाएगा, इतना याद रखना है। ओके, डन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है कि टूटना। क्या होता है, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूट जाना, ठीक है, डिकम्पोज हो जाना। मतलब कि एक कंपाउंड है वो क्या होगा, मेनी कंपाउंड्स में या एलिमेंट में क्या हो जाए, टूट जाता है। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डिकम्पोज्ड केमिकल्स रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट करूंगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ग्लूकोज को मैं हीट करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन में, वाटर में टूट जाएगा। यही सारा क्या कहलाएगा, डिकम्पोज रिएक्शन कहलाएगा। तो चलिए मैंने इसका डिफिनीशन भी काम करते हैं और साथ में एग्जाम्पल से भी समझते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम दूसरे टाइप्स के रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैं दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन मतलब ही आप लोग बता चुके हैं कि क्या डिकम्पोज्ड का मतलब है एक ही एलिमेंट से या एक ही कंपाउंड, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में डिसोसिएट हो जाता है, मतलब टूट जाता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग डिकम्पोज्ड, ठीक है। अब देखिए इसका डिफिनीशन है, दोज रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट का मतलब होता है टूटना, ऑफ इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस आर नोन एज क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है बच्चों। क्या कहलाएगा, दोज रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट इनटू द 2 और मोर सब्सटेंसेस आर नोन एज क्या कहलाएगा, डिकम्पोज रिएक्शन। आज फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हेन, देखिए व्हेन, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, डिकम्पोज्ड, ठीक है, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या हो रहा है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला तो आप लोग को आता है CaCO क्या होता है 3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट होता है, इट मीन्स हीट। तो ये क्या होगा, डिकम्पोज्ड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज्ड हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। और टूटने के बाद क्या बनाएगा, CO2 प्लस CaO, इसका नाम है
कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये देखिए एक ही कंपाउंड था, ये डिकम्पोज हो गया तो क्या 2 या मोर देन सब्सटेंसेस फॉर्मेट कर देता है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। एक ही कंपाउंड था वो डिकम्पोज होके 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड या एलिमेंट बनाता है। उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोज्ड केमिकल्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपने कैल्शियम कार्बोनेट में देखा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से भी समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, व्हेन, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, इट मीन्स क्या, H2O, ठीक है, कंपोज्ड, ठीक है, इनटू हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन क्या, गैस। ये देखिए क्लोरीन गैस नहीं, इट मीन्स ये क्या, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या, H2O। H2O का कितना मोल लेते हैं हम लोग, 2 मोल लिए। कितना मोल लिए, 2 मोल लिए। इसका नाम है वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर का फॉर्मूला ही होता है H2O। इसको मैं क्या करता हूँ, हीट करता हूँ। क्या करते हैं, हीट। तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज्ड होके बनाएगा क्या, H2 गैस। 2 मोल अब क्या, H2 गैस बनाएगा। गैस का डायरेक्शन अप की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ, और एक ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। इसका नाम है क्या, ऑक्सीजन, ठीक है, गैस। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये इस पे आप हीट भी लिख सकते हो, या इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस मेथड। क्या बोलते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइटिस मेथड, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड क्या होता है, एक क्या होता है, कंटेनर ले लेते हैं। एक कंटेनर, बड़ा सा कंटेनर होता है, जिसमें मतलब 3rd पार्ट में क्या होता है, पानी भरा होता है, 1 पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, एक वाटर कंटेनर ले लेंगे जिसमें 1/3 क्या वाटर क्या करना है, उसको फिलअप कर देना है, और 1 पार्ट में क्या करना है, उसको एम्प्टी रहने देना है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, कार्बन का 2 ग्रेफाइट रोड लगाना है। कार्बन का आपके बुक में भी होगा, ठीक है, कार्बन का 2 क्या ग्रेफाइट रोड लगा देना है। ठीक है, और वो कंटेनर को इन्वर्टेड करना है। इन्वर्टेड मतलब डायरेक्शन में उसको क्या करना है, हैंकर कर देना है, मतलब इसको लटकाना है। समझ गए। अब उसको 6 उसमें टर्मिनल क्या करना है, एनोड टर्मिनल और कैथोड टर्मिनल कर देना है। ठीक है, और उसमें 6 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट कर देना है, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल्स, और इलेक्ट्रिक सप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रिक सप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है कि दोनों एनोड पे एक ट्यूब ग्लास, जिस तरह से ये हमारा मार्कर दिखता है उसी तरह से आपको क्या करना है, उस पर कैप कर देना है, मतलब उस पर ढक्कन, उसको ट्यूब को ऊपर से वो जो होता है, एनोड होता है, उस पर लगा देना है। ठीक है, लेकिन एनोड को भी, ट्यूब को भी क्या करना है, आपको इन्वर्टेड लगाना, मतलब उल्टा लगाना है उस पर, क्या तो वो ग्रेफाइट के रॉड पे, और इलेक्ट्रिक सप्लाई करिएगा तो देखिएगा दोनों ट्यूब में एक गैस रिलीज कर रहा है। ठीक है, एक में तो क्या होगा, जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होगा
जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहाँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस निकालता होगा, आपके बुक में दिया है, ठीक है। और जहाँ नेगेटिव टर्मिनल होगा, मतलब इट मीन्स कैथोड होगा, वहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता होगा, ठीक है। तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो 1 मोल ऑफ क्या, ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो वो आपको एक्टिविटीज आपके बुक में दिया हुआ है, आप देखिएगा। इससे ये पता चलता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी डिकम्पोज केमिकल्स रिएक्शन देता है ऑक्सीजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड आप लोगों को कमेंट सेशन में आप लोगों को बताना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड आप लोगों को समझ में आया क्या या नहीं समझ में आया। यदि नहीं समझ में आता है तो मैं इस पे मैं एक वीडियो लेके आऊँगा और आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड आपके बुक में दिया हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उस पर पानी फिलअप किया, हाँ, लेकिन उस पानी में क्या करना है, डाइल्यूट को एसिड डाल देना है। एसिड इसलिए डालते हैं क्योंकि वो एसिड जो होता है जो इलेक्ट्रिक को गुड कंडक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिक स्ट्रांगली उसमें कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए कोई भी वाटर में थोड़ा सा एसिडिक बना दीजिएगा तो इलेक्ट्रिक पास करने में कोई कठिनाई नहीं होता है, इसीलिए उसमें डाइल्यूट HCl मिलाया जाता है, ठीक है। तो वो भी मिलाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वो आपको लैब में होगा, वो देखिएगा। आप लोग समझ में नहीं आएगा तो मैं इस पर एक वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये डिकम्पोज्ड केमिकल्स रिएक्शन का मैंने अनदर एग्जाम्पल बताया, और थर्ड एग्जाम्पल से भी समझते हैं। थर्ड एग्जाम्पल सो सिंपल है, ठीक है। चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ भी चलते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि हमारे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वाचिंग कर रहे हैं, तो हमारे वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो चलिए मैं अनदर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर क्या है, 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखते हैं क्या, when lead nitrate, when lead nitrate, ठीक है, is strongly heated, ठीक है, to gives lead oxide, ठीक है, lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas are formed। अब देखिए, लेड नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं। स्ट्रांगली का मतलब क्या, काफ़ी स्ट्रांग हीट करते हैं, ठीक है। 400 डिग्री सेल्सियस से या उससे अभव से हम लोग हीट करते हैं, तो ये क्या होता है, लेड नाइट्रेट क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। एक बनाता है क्या लेड ऑक्साइड बनाता है, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, एंड थर्ड नंबर में क्या बनाता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो ये देखिए, लेड नाइट्रेट जो है एक ही कंपाउंड 3 कंपाउंड्स को फॉर्मेट कर रहा है, मतलब बना रहा है। तो ये भी तो क्या कहलाएगा, डिकम्पोज केमिकल्स रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, डिकम्पोज केमिकल्स रिएक्शन कहलाएगा। 2B यहाँ NO3 का होल क्या है, 2 है, ठीक है। ये क्या किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में। तो ये इस पे क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं। क्या करते हैं, इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये बनाएगा 2PbO, ये हो जाएगा आपको लेड ऑक्साइड। अब साथ में देखिए नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, ये देखिए नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 और 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 4NO2। अब देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो हो गया आपको 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो यहाँ 8 हो गया और 10 हो गया, तो अभी क्या हो गया O2। ये ऑक्सीजन गैस, ये गैस है, ये भी गैस है, और ये क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है। इसका नाम है क्या,
क्या नाम है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन, ये भी ये क्या कहलाएगा, डिकम्पोज्ड केमिकल्स रिएक्शन कहलाएगा। तो आप देखिए इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है हमारे दिमाग में, ठीक है, जो आप लोग को बता सकता हूँ, लेकिन मैंने 2-4 एग्जाम्पल सिमिलरिटी में बताए हैं। ये सारे एग्जाम्पल को आप लोग क्या कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, ठीक है, और बुक को ज़रूर रीडिंग कीजिए। बुक को रीडिंग करने से आपको 1-2 एग्जाम्पल और समझ में आ जाएगा और 1-2 एग्जाम्पल आप उसमें से पिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि यही एग्जाम्पल पूछेगा, यही चीज़ पूछेगा, आप भी पढ़िएगा, आप भी देखिएगा, हो सकता है अनदर एग्जाम्पल एग्जाम में आ जाए, तो डोंट माइंड, लेकिन आप समझ गए होंगे तो आप कोई भी एग्जाम्पल को बना सकते हैं और कोई भी रिएक्शन को आप क्लासीफाई कर सकते हो कि ये क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोज केमिकल्स रिएक्शन है। तो कभी कभी क्लासीफाई भी करने के लिए कहता है कि ये जो रिएक्शन बिलो देख रहे हैं या एबव रिएक्शन जो दिया हुआ है वो कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोज्ड केमिकल्स रिएक्शन है या अनदर रिएक्शन भी देखेंगे, उसमें से भी कोई रहेगा। चलिए तो मैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले आपको क्या करना होगा, मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर समझना होगा। क्या समझना होगा, मेटल का जो होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है उसको समझना होगा, तभी तो आपको समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या। डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेसमेंट कर देता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपने कोई लॉलीपॉप रखा है, ठीक है, लॉलीपॉप आपने रखा हुआ है हाथ में, और आपसे कोई ताकतवर आदमी आ जाएगा तो वो लॉलीपॉप आपको क्या करेगा, छीन के खाएगा ना वो दूसरा पर्सन। तो इसमें इसका रिएक्टिविटी, आपका रिएक्टिविटी लो है और जो आपसे लॉलीपॉप ले रहा है उसका रिएक्टिविटी हाई है। तो इसी तरह से डिकम्पोज केमिकल रिएक्शन भी होता है। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, कुछ ऐसे मेटल भी होते हैं कि उससे को लो रिएक्टिविटी ऑर्डर का रखता है। तो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिविटी क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है, इस तरह से है। तो मैंने इस डाटा को आप लोगों को बता रहा हूँ, उस डाटा को देखिए और फिर आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट केमिकल्स रिएक्शन समझ में आएगा। है बहुत ही सिंपल, लेकिन रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, रहना चाहिए, तभी आप बना पाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर को समझते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले क्या करना होगा आपको लोगों को कि मेटल रिएक्टिविटी ऑर्डर को समझना होगा। सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल कौन होता है, इससे ज़्यादा, इससे कम कौन है, इससे कम कौन है। तो मैं आप लोगों के सामने एक लिस्ट लेके आया हूँ कि सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो पोटेशियम होता है। क्या होता है ये, पोटेशियम इट इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। उसको फ्री में भी छोड़ दीजिएगा तो रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। अब है इससे थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ते जा रहा है और नीचे की डायरेक्शन में जैसे आते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, लेस रिएक्टिव होते जा रहा है, ठीक है। तो सबसे टॉप पे कौन है, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन है। एसएन होता है सिंबल ऑफ किसका, टीन का, ठीक है। इसके बाद है लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और एंड प्लैटिनम। तो प्लैटिनम इज सो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और सबसे ज़्यादा जो है वो पोटेशियम का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। तो इस चीज़ों को ये इसीलिए हम ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत हो गया, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है कुछ ऐसा ही रिएक्शन है। कोई सपोर्ट डैट कि मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल बताया कि आपके पास यदि लॉलीपॉप है, यदि आप बहुत कमज़ोर हो, आप लॉलीपॉप लेके खड़े हो, कोई पीछे से आएगा, आपसे स्ट्रॉन्ग आदमी आएगा और आपसे क्या करेगा, लॉलीपॉप लेके निकल जाएगा।
क्यों? क्योंकि उसका रिएक्टिविटी, उसका मार करने का क्षमता, उसका आपसे सामना करने का जो स्ट्रॉन्गलिटी है आपसे ज़्यादा है, इसीलिए वो आपका लॉलीपॉप लेके वो निकल गया। क्योंकि आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो बहुत ही कम है, आप उसे मार नहीं कर सकते। चलिए ये एग्जाम्पल से भी नहीं समझ पाए तो एक क्लासरूम में बच्चे लोग बैठते हैं, मैं भी एक क्लासरूम में रहता हूँ, मैं भी बैठता हूँ, और मैं भी बहुत ही या तो हम कोई क्या होता है बहुत ही स्ट्रांग है तो उससे भी कोई ना कोई स्ट्रांग है। अब क्या है कि कोई बदमाश लड़का आता है और एक लड़का जो बहुत ही दुबला पतला है और वो कमज़ोर है, वो बैठा हुआ था फर्स्ट बेंच पे। वो अगला लड़का आता है, बहुत ही बदमाश है और बहुत ही तागड़ा है, बहुत ही स्ट्रांग है, कहेगा ए घिसको, प्लीज़ मूव ए बिट, प्लीज़ तो कहेगा भी नहीं, वैसे मैं तुम लोगों को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, प्लीज़ तो कहेगा ही नहीं, कहेगा घिसक जाओ, घिसक जाओ। अब वो क्या करेगा, वो दुबला लड़का क्या करेगा, चुपचाप अपना बस्ता लेगा और वो क्या होगा, साइड में कहीं जाके बैठ जाएगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसको क्या करेगा, एक दो लगाएगा और वो क्या करेगा, उसका जगह कैप्चर कर लेगा। क्यों कर लिया? क्योंकि वो लड़का का रिएक्टिविटीज ऑर्डर, उसका रिएक्टिविटीज ऑर्डर हाई था, किससे? वो दुबला पतला लड़का से। इसीलिए उसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? उस सीट पर से डिस्प्लेस कर दिया। जिस सीट पर वो पहले से बैठा था उस सीट पर नहीं बैठ गया, वो मुंह सुखा के उस कोना में बैठ गया, तो उसका सीट का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सेम इसी तरह से हम लोग रिएक्शन को देखेंगे, बहुत ही अच्छा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ एलिमेंट है, कुछ कंपाउंड होगा जो कंपाउंड के फॉर्म में होगा, ठीक है, और जो कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आ जाए, जैसे पोटेशियम सोडियम कोई आ गया, तो उसका लिगेंड को क्या करेगा, कैचिंग कर मतलब पकड़ेगा और वो अपने साथ लेके निकल जाएगा, और जो जिसके साथ पहले से था वो अकेला रहेगा, ठीक है, अकेला ही एलिमेंट में रहे, मतलब अकेला रह जाएगा, उसमें से एलिमेंट को या फिर उसका लिगेंड को लेके भाग जाएगा, समझो लिगेंड को लेके भाग जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इजी है, यदि नहीं समझ में आता है तो मैं लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ ही जाएगा। सोचो तुम एक क्या किए हो, एक लेबर रखे हो जो 500 रुपया उसको पर मंथ देते हो, ठीक है, मैं 500 रुपया पर मंथ एक लेबर को दे रहा हूँ, हमारे घर में काम करता है, और कोई हमारे बगल में उसको 1000 रुपया दे रहा है। क्या दे रहा है? 1000 यदि रुपया उसको दे रहा है तो क्या वो लेबर मेरे पास काम करेगा? नहीं करेगा, हमारे पास से डिस्प्लेस हो जाएगा और उसके पास काम करना स्टार्ट कर देगा। तो वो लेबर क्या हुआ, हमारे पास से डिस्प्लेस हो गया और उसके पास काम करना स्टार्ट। क्यों? कि वो वाले मालिक का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, वो 1000 रुपया खर्च करता हूँ, मैं 500 खर्च करता हूँ, इसीलिए उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गया, इसीलिए हमारे बंदे को लेके वो निकल गया। तो सेम इसी तरह से यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल समझने से पहले इसका डिफिनीशन को समझते हैं। कह रहा है, देखिए डिफिनीशन कह रहा है, those reaction in which one element take the place of another element इन्हें क्या कंपाउंड्स आर नोन एज, क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई एलिमेंट जो है कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा और वो एलिमेंट कोई अनदर एलिमेंट उसके नियरेस्ट में आएगा और उसका लिगेंड को लेके निकल जाएगा। सेम यही है, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। एग्जाम्पल देखिए, वेन, ठीक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विथ, ठीक है, जिंक मेटल टू गिव्स, ठीक है, जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। देखिए कॉपर सल्फेट के कंपाउंड के फॉर्म में था, ठीक है, जब मैं इसको जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करवा दिए
तो देखिए यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर में देखिए जिंक जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है कॉपर से ज़्यादा रखता है। क्या जिंक जो है, जिंक का रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, जो कॉपर सल्फेट के फॉर्म में था वो सल्फेट क्या करेगा, कॉपर को छोड़ के जिंक के साथ चल जाएगा और जिंक सल्फेट बनाएगा। देखिए इसको समझिए, CuSO4, इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या है ये, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, Zn के साथ रिएक्शन करवाते हैं। मेटल है, ये मेटल है, ये सॉलिड के फॉर्म में होगा, ये लिक्विड के फॉर्म में है, ये जिंक है, ये जिंक के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिए इसका जो लिगेंड है SO4, इसका जो लिगेंड क्या है, इसका लिगेंड जो है SO4 जो है, SO4 जैसे ही जिंक इसके नियरेस्ट में आएगा तो SO4 क्या होगा, जिंक के साथ भाग जाएगा, इट मीन्स निकल जाएगा। तो ये होगा ZnSO4 बनाएगा और फ्री क्या कर देगा, कॉपर को क्या करेगा, फ्री कर देगा। इसका नाम है क्या, जिंक सल्फेट। क्या है, जिंक सल्फेट। ये क्या हो जाएगा, कॉपर है, जो कॉपर ये फ्री हो गया, इट मीन्स सॉलिड में आ गया। पहले ये कंपाउंड के फॉर्म में था, अब ये फ्री हो गया। तो यही कहलाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अनदर एग्जांपल से समझते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड is reacts with potassium metal to gives potassium chloride and free of सोडियम मेटल। सेम इसमें भी होता है। देखिए सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, NaCl। ठीक है, क्या है, NaCl है। अब मैंने क्या किया, पोटेशियम के साथ रिएक्शन किए हैं, तो ये जो है Cl, इसका जो लिगेंड है, ये लिगेंड क्या हो जाएगा, किसके साथ निकल जाएगा, K के साथ। तो ये बनाएगा क्या, KCl प्लस फ्री क्या कर देगा, Na, मेटल को फ्री कर देगा। इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। तो इस तरह के जितने भी केमिकल्स रिएक्शन है वो क्या, कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट केमिकल्स रिएक्शन कहलाएगा। अनदर एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ढेर सारे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अनदर एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलिए एग्जाम्पल्स है। देखिए ये जो है कॉपर सल्फेट इज रिएक्ट्स विथ आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। ठीक है, टू गिव्स आयरन सल्फेट एंड फ्री ऑफ कॉपर मेटल। कॉपर मेटल को फ्री कर देता है। देखिए सिंपल सी बात है, यदि आपको ये वाला ऑर्डर यदि याद रहता है तो देखिए कॉपर का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो कितने निचले वाले पैदान पर रखा गया है। ठीक है, निचले वाले पैनल पे है, जबकि आयरन जो है इससे अभव है। तो सब सिंपल सी बात है कि आयरन का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, किससे, आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन किससे, कॉपर से। तो इसीलिए ये क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दिखाएगा। जैसे CuSO4 है,
इसको आयरन के साथ रिएक्शन करवा दीजिएगा तो ये FeSO4 बनाएगा आप, और क्या फ्री कर देगा, Cu को फ्री कर देगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये सारे जो जितने भी केमिकल्स रिएक्शन को हम अभी देख रहे हैं वो सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले ये छोटा सा बॉक्स है, ये डायलॉग्स बॉक्स मैंने बताया हूँ। ठीक है, इसको रिएक्टिविटी ऑर्डर को आप लोग को याद होना चाहिए। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक, आयरन, टीन, Pb, Cu, Ag, Au, Pt, ये सारे रिएक्टिविटी नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी घटता है, ऊपर जाते हो तो रिएक्टिविटी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है।